सर्वप्रथम भारत भूमि के रहने वाले सनातन भारतीयों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक ऐतिहासिक और इतिहास में दर्ज करने वाली दीपावली, क्योंकि मुगलों के समय राम मंदिर टूटने के बाद बाबरी मस्जिद से लेकर बाबरी टूटने से लेकर राम मंदिर के शिलान्यास तक की कहानी में यही सनातनी हिंदुओं ने काफी संघर्ष और प्रताड़ना झेलने के बाद वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के माध्यम से जिस तरह से सनातनी धर्म के प्रगटीकरण का यह जो सराहनीय प्रयास किया है, यह धन्य है, साधुवाद है। और यही वर्तमान में भारतीय धरा के सनातनी हिंदुओं के विकास और विस्तार का समय है। पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं के साथ में अब हम आज से मुलाकात कराने जा रहे हैं पंधाना की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी छाया मोरे से, जिनसे हमने बड़े ही खुलकर विधानसभा की समस्या से लेकर पूर्व विधायक तक की बात की, पर उन्होंने बड़े ही सुंदर सलोने तरीके से हर बात का जिस तरह से उत्तर दिया, आप भी सुने क्या कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी छाया मोरे ने। यह इंटरव्यू मोदी जी के आने से पहले का है, किंतु उपलब्ध नहीं होने के बाद इसे नहीं दिखा पाए थे। अब यह उपलब्ध हो चुका है, आप भी सुने कि छाया मोरे ने क्या कहा। आज हमारे स्टूडियो न्यू इंडिया 24 में भाजपा प्रत्याशी पंधाना की छाया मोरे जी आई हैं। छाया मोरे जी, आप भाजपा प्रत्याशी के रूप में चयन हुआ है। आपको लगता है कि वर्तमान में इतने संघर्षों में आप विजय पा लेंगी? देखिए, वैसे तो पंधाना विधानसभा परंपरागत सीट रही है, परंतु इस बार जो जनता का जिस तरीके से बढ़ चढ़ के जो उत्साह और जो मुझे दिख रहा है, जो भरपूर समर्थन मिल रहा है, तो निश्चित ही पंधाना से फिर से कमल का फूल प्रचंड बहुमत से खिलेगा। वर्तमान में पूर्व के जो विधायक थे उनके कार्यों से आम जनता बड़ी नाखुश है। सड़कों से लेकर जल और बिजली की समस्या भी आपके पंधाना विधानसभा में है, तो क्या इसका निराकरण हो पाएगा? देखिए, पंधाना विधानसभा के पूर्व विधायक जो रहे हैं, उनका कार्यकाल जो रहा, जैसे ही मतलब चुनाव हुआ उसके बाद में कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही। उसके बाद में 15 महीने की सरकार के बाद में जो 2.5 साल का कोरोना काल जो था, उसके बाद में 1.5 साल उन्हें काम करने का मौका मिला और 1.5 साल में उन्होंने 6,500 करोड़ रुपए के काम मतलब स्वीकृत कराए हैं। और जो ये काम को लाने के लिए धरातल पे समय लगता है, स्वीकृत हो गए हैं, कुछ भूमि पूजन भी उन्होंने किए हैं, तो निश्चित ही ये अब धरातल पे दिखेगा। रोड जो है क्षेत्र में, वो रोडों के भी भूमि पूजन किए हैं, तो निश्चित ही ये काम दिखेगा। पंधाना विधानसभा की आम जनता के बीच में आप जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि आम जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर विश्वास करेगी? निश्चित ही बहुत खुश है और अपार समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में, जहाँ भी जा रहे हूँ तो बहुत खुश है। और वो बोल रहे हैं कि फिर से यहाँ से प्रचंड बहुमत से कमल का फूल खिलेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर जो ये परंपरागत सीट है भाजपा की, और इस बार प्रचंड बहुमत से और हमारी सरकार प्रदेश में बनेगी, उसमें जो माला बनेगी कमल के फूल की, उसमें पंधाना विधानसभा का फूल भी रहेगा। खंडवा लोकसभा में केवल एक विधानसभा है पंधाना, जहां पर अवसर आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो आप क्या आशा लगाती हैं कि जो प्रधानमंत्री जी हैं आपकी विधानसभा में आए हैं, तो क्या कुछ आपको लाभ दे के जाएंगे? जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जो हमारे राष्ट्र के नेता हैं और राष्ट्र ने विश्व के नेता हैं, वो आज मेरे पंधाना विधानसभा में उनका यहाँ पर कार्यक्रम बना, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि
12 विधायकों का वहाँ पर आएंगे उनके लिए, और उन्होंने चिन्हित करा पंधाना विधानसभा का 6 गाँव माखन। तो निश्चित ही मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है। और हमारे जो आदरणीय मोदी जी हैं, जो दूरदृष्टि के नेता हैं, जिन्होंने राष्ट्र हित के लिए काम किए हैं, बड़े अहम फैसले लिए हैं उन्होंने, हमारे जनहित के लिए हमारे जो योजनाएं जो लागू की है, ये आम व्यक्ति के बस की बात नहीं है जो उन्होंने किया है। तो निश्चित ही हमारे पूरे जो जहाँ भी हमारी मध्य प्रदेश में उसका हमारे आने वाले अभी जो चुनाव में उनका फ़ायदा मिलेगा। और बहुत खुशी हुई, सभी क्षेत्र में लहर छाई हुई है कि आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं, तो निश्चित ही उनका हमारे क्षेत्र में स्वागत है और अभिनंदन है। इस बार आप लोगों को विधानसभा के जनसंपर्क में काफ़ी कम समय मिला, क्या आप अभी पूरी विधानसभाओं में चक्कर लगा चुके हैं? नहीं, अभी चल रहा है हमारे यहाँ 6 मंडल है, और 6 मंडल में अभी मेरा मतलब पूरे 1 राउंड पूरा हो गया है। उसमें हर रोज़ का जो रहता है शेड्यूल रहता है कि 13 से 14 गांव में निश्चित मतलब करती हूँ। और मैं पूरी कोशिश है मेरी कि पूरी विधानसभा में मैं चुनाव तक पहुँचूँ, ये मेरा पूरा प्रयास है और पहुँचूँगी मैं। और अगर उसके बाद में भी रह जाएगा तो चुनाव के बाद में भी निश्चित ही जनसंपर्क करूँगी। और हमेशा पब्लिक के बीच में, ये पहला भी मेरा जो कार्यकाल है, मैं हमेशा पब्लिक के बीच में रही हूँ और हमेशा संवाद रहा है सभी से। और निश्चित ही उसी का आज जो परिणाम है, आज हर व्यक्ति मेरे से खुश है कि मेरे व्यवहार को देखते हुए कि जीजी के व्यवहार बहुत अच्छे हैं। तो मैं उनके विश्वास पर खरी उतरूँगी, क्योंकि पंधाना विधानसभा की जो उम्मीदें और मेरा खुद का सपना है कि पंधाना विधानसभा के लिए मुझे कुछ करना है, तो मैं एक विधायक नहीं, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में क्षेत्र में काम करूँगी। वर्तमान में हम लोगों के बीच में पंधाना की प्रत्याशी छाया मोरे जी आई हैं, और जिस तरह से आपने अपनी बातें रखी हैं, हमें आगे भविष्य में देखना है कि मतदाता किस तरफ रुझान करता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए। धन्यवाद।